सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि वो लोग जो वैन के पास आए थे वो उन्हें बुलाते हैं और जिम बॉयड से कहता है कि ये लोग उनकी मदद कर सकते हैं तो उन्हें अंदर आने देना चाहिए, लेकिन बॉयड उसे ऐसा नहीं करने देता। दूसरी तरफ वो लोग जो टाउन वापस आए थे, टाउन के लोग उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते। इसके बाद वहाँ पर उस घर की हेड डोना आ जाती है और वो दरवाजा खोल देती है। वो लोग टैबिथा और जूली के हाथ बांध देते हैं। दूसरी तरफ बॉयड जिम को ताबीज के बारे में बताता है और जिम को बताता है कि वो लोग जो बाहर आए थे वो इंसान नहीं थे। तभी ईथन को होश आ जाता है, लेकिन क्रिस्टी उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें टैबिथा दिखाई जाती है, जिसे डोना इस टाउन की रियलिटी बता रही होती है। वो उसे बताती है कि रात को यहाँ पर मॉन्स्टर्स निकलते हैं, लेकिन टैबिथा उस पर यकीन नहीं करती। इसके बाद डोना उसे कहती है कि तुमने खुद भी तो देखा होगा कि कैसे तुम आज एक ही रोड पर चलते रहे, और ये भी बताती है कि सब ने उस बड़े से दरख्त को और कौवों को देखा है। फिर वो उसे अपनी बहन के बारे में बताने लगती है और बताती है कि वो यहाँ अपनी बहन के साथ आई थी और जब वो यहाँ आए थे उस रात उसकी बहन मारी गई थी और उसकी बहन की मौत काफी ब्रूटल हुई थी, लेकिन डोना बच गई क्योंकि वो वहाँ से भाग गई थी। फिर हम जूली को देखते हैं और उसे भी बांध कर रखा गया था। इसके पास एक अजीब सा आदमी आता है जिसका नाम विक्टर था। जूली उसे देख कर डर जाती है और तभी वहाँ पर फातिमा आती है और विक्टर को वहाँ से जाने का कहती है। फातिमा जूली को खोलती है और अपने साथ ले जाती है। वो उसे एलिस के बारे में बताती है और उसके बाद वो दोनों बातें करने लगती हैं। दूसरी तरफ बैंड के बाहर जो मॉन्स्टर्स खड़े थे वो उन्हें अंदर आने का कहते हैं। जिम बॉयड से कहता है कि तुम उन पर गोली क्यों नहीं चलाते, लेकिन बॉयड उसे कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद क्रिस्टी ईथन की टांग से रॉड निकाल देती है। सीन चेंज होता है और हॉस्पिटल दिखाया जाता है। सैरा ने जिस आदमी को मारा था उसकी गर्दन से स्क्रू ड्राइवर को निकालती है और उसकी बॉडी की हालत ऐसी कर देती है कि जैसे उसे किसी मॉन्स्टर ने मारा हो। इसके बाद सैरा वहाँ से चली जाती है और वहाँ का दरवाजा खुला छोड़ देती है। जब नर्स कैनी के फादर को सुलाकर ऊपर आती है तो देखती है कि मॉन्स्टर्स अंदर आ रहे हैं। फिर वो भागकर नीचे बेसमेंट में आ जाती है। इसके बाद क्या हुआ हमें नहीं दिखाया जाता। फिर हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। बॉयड वैन से बाहर आता है और तभी वहाँ पर कैनी जूली और टैबिथा के साथ आ जाता है। वो सब एक दूसरे को मिलते हैं और जब वो वापस हॉस्पिटल आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा खुला हुआ है। वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैनी के फादर की बॉडी की बहुत बुरी हालत है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैनी जंगल में दरख्त काट रहा होता है और बॉयड उसके पास आता है। कैनी बॉयड से कहता है कि क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि वो मॉन्स्टर्स कभी नहीं भागते। वो अपने शिकार के साथ खेलते हैं और अच्छे से जानते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है कि जहां हम छुप सकते हैं। इसके बाद वो दोनों टाउन आ जाते हैं। हमें ईथन दिखाया जाता है जो खिड़की के बाहर एक लड़के को देख रहा होता है जिसने व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि चैड को होश आता है और वो चिल्लाने लगता है और डोना उसके पास आकर उसे सब कुछ बताती है, लेकिन चैड उसे सीरियस नहीं लेता और ऊपर से उनका मजाक उड़ाने लगता है। चैड उन्हें एक्टर कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें बॉयड दिखाया जाता है। बॉयड फ्रैंक के पास आता है और उसे ऐसे कामों के बारे में पूछता है जो वो करना चाहता है। ये एक तरह की आखिरी ख्वाहिश पूछने जैसा था क्योंकि उसे आज सजा दी जानी थी। बॉयड जो इस टाउन का शेरिफ था उसने यहाँ पर कुछ रूल्स बनाए थे, जिनमें से एक ये था कि अगर किसी की वजह से कोई मरता है तो उस शख्स को भी सजा के तौर पर मौत ही दी जाएगी और मॉन्स्टर्स के हवाले कर दिया जाएगा। और फ्रैंक को आज सजा दी जानी थी क्योंकि उसकी वजह से उसकी बीवी और बेटी मारे गए थे। फिर हम देखते हैं कि जिम की फैमिली के पास फादर खतरी आते हैं और उन्हें चूजिंग सेरेमनी के बारे में बताते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि जो भी इस टाउन में आता है वो खुद चूज करता है कि उसे कहाँ रहना है, यानी इस कॉलोनी हाउस में या फिर टाउन के किसी घर में, और ये एक जरूरी सेरेमनी है। इसके बाद फादर उन्हें वो घर दिखाने ले जाते हैं जहाँ वो रहेंगे अगर वो टाउन में रहना चूज करते हैं, और अगर वो कॉलोनी हाउस में रहना चूज करेंगे तो वो यही रहेंगे जहाँ वो अब हैं। तो यहाँ आपको बता दूं कि कॉलोनी हाउस में और टाउन के हाउस में रहने में क्या फर्क है। तो कॉलोनी हाउस में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ किसी एक की चीज सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय इसके कि एक शख्स की चीज सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल करे। और कॉलोनी हाउस में इस घर की हेड के बनाए हुए रूल्स चलते थे और इस घर की हेड थी डोना, और अगर वो टाउन में रहते हैं तो वो अपनी मर्जी के मालिक होंगे, यहाँ तक कि अपनी हिफाजत के जिम्मेदार भी खुद होंगे। इसके बाद हम चैड को देखते हैं जो डाइनर में आता है और खुद ब खुद खाना खाने लगता है। इसके बाद वहाँ पर सैरा का भाई आता है और सैरा उसे बताती है कि उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाना होगा ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि इसकी वजह से किसी की जान गई है। फिर हम देखते हैं कि टैबिथा और जिम फादर खतरी से एक बॉक्स के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि जब किसी को सजा दी जाती है तो उसे एक रात के लिए बगैर तावीज के इस बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, और बगैर तावीज के कोई घर या कमरा महफूज नहीं है। यहाँ आपको तावीज के बारे में बताता चलूं तो ये तावीज बॉयड को एक रात जंगल से मिला था जब वो मॉन्स्टर से बचने के लिए भाग रहा था। टाउन के लोग इस तावीज को दरवाजा बंद करके दरवाजे या दीवार पर लगा देते थे। इसके बाद मॉन्स्टर्स इस घर में उस वक्त तक नहीं आते जब तक कोई अंदर से दरवाजा या खिड़की खोलकर उन्हें अंदर ना आने दे। फिर हम चैड को कैनी से बात करते हुए देखते हैं। यहाँ चैड को लग रहा था कि उसके साथ कोई मजाक हो रहा है या वो किसी तरह के रियलिटी शो
शो में है। इसके बाद चैड एक बेसमेंट जैसी जगह में आता है और उसे वहाँ पर एक कबर्ड में एक आदमी नजर आता है जिस पर बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था। इसके बाद वो आदमी ऐसा करता है और चैड नीचे गिर जाता है और उसे छत पर एक निशान नजर आता है। चैड वापस उस आदमी की तरफ देखता है तो वो गायब हो चुका था, लेकिन चैड इसे भी मजाक समझता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयड फादर खतरी के पास आता है और उसे बताता है कि वो फ्रैंक को सजा नहीं देना चाहता, लेकिन खतरी उसे कहता है कि ये रूल तुमने खुद बनाए हैं और अब तुम्हें इन रूल्स को फॉलो करना होगा, वरना लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। इसके बाद बॉयड फ्रैंक के पास आता है और उसे तावीज देकर वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे पछतावा था और वो अपनी बीवी और बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता था और इसीलिए खुद को सजा देना चाहता था। फ्रैंक की बातें सुनकर चैड उसका मजाक उड़ाने लगता है। इस पर कैनी चैड को अपने साथ ले जाता है और जिम की फैमिली की चूजिंग सेरेमनी की जाती है, जिसमें जूली के अलावा सब लोग टाउन में रहने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ कैनी चैड को उसके दोस्त की डेड बॉडी दिखाता है, जिसे देखकर चैड रोने लगता है और अब उसे इस बात पे यकीन होता है कि ये टाउन असली है और वो किसी रियलिटी शो में नहीं है। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक को बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। जिम की फैमिली अपने नए घर में आ जाती है। चैड कैनी के साथ उसके घर में रहने के लिए आ जाता है। जूली का कॉलोनी हाउस में सब लोग अच्छे से वेलकम करते हैं। रात के वक्त फ्रैंक के पास मॉन्स्टर्स आते हैं और इस पर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।